हन्ता नम सिद्धानम नमो आयानम नमो ध्यायानम नमो लोये सर्वसाहुनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भय अरंतादिमहान परिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करनी को का जाते मिले समाज सब पावी निज पद राम इस भव तरु का मूले जानहु मिथ्या भान ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमें काली स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य श्री चंपा बहन के प्रवचनों के आधार से लिए गए प्रवचनांशों पर आधारित बहन श्री के वचनामृत। इन बहन श्री के वचनामृतों पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं उन प्रवचनों के आधार से हम सभी इन वचनामृतों के भाव को समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 24 और बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 77 भाग 1 है, 205 नंबर का पेज। यह भाव चल रहा है कि पर से एकत्व बुद्धि तोड़कर भिन्नत्व को अर्थात आत्मा पर से भिन्न है ऐसे भिन्नत्व आत्मा को अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष एवं असंयुक्त जाने तो कार्य होता है ना। हम आत्मा को कैसा जानते हैं कि हम आत्मा को तो जानते ही नहीं है, अपितु देह को ही आत्मा मैं हूं ऐसा मानते हैं। समझ नहीं बात, नहीं समझ। लेकिन यहाँ कहते हैं कि यदि तू आत्मा को जाने और मात्र आत्मा को जाने ऐसा नहीं, कैसा जाने देखो, अबद्ध स्पष्ट जाने। अबद्ध स्पष्ट का अर्थ क्या है? हम्म अबद्ध स्पष्ट नहीं मालूम? तुमने तो पूछा ही नहीं कभी। मुझसे बंधा हुआ भी नहीं है और मुझे छुआ भी नहीं है। हाँ, अबद्ध स्पष्ट यानी पर से बंधा हुआ नहीं है, अबद्ध स्पष्ट अनन्य। अब ये अनन्य का अर्थ क्या होता है? अनन्य जाता हुआ भी जीव जीव ही रहता हाँ, है। देखो, अन्य अन्य नहीं, अनन्य। अब ये अनन्य का क्या अर्थ है, ये समझने अन्य वाली अन्य बात है। पर्यायों में जाने के बावजूद भी हम्म वो स्वयं चेतन ही रहा, उस रूप नहीं हुआ। हाँ, ऐसा भी कहते हैं। और देखो सुनो, अब ये एक मूल बात है, आप सबको ध्यान देने वाली बात, जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए। मैं पहले हेडिंग फिर से पढ़ता हूँ, 204 नंबर पेज पे जो हेडिंग लिखी है, और फिर इस पे एक बार विचार करिएगा। तू पर से एकत्व बुद्धि तोड़कर और पर से भिन्न आत्मा को जान, इतनी सी बात। एक तो ये इतनी सी बात है। लेकिन जो पर से भिन्न आत्मा है, शरीर से भिन्न आत्मा है ना, तो शरीर से भिन्न आत्मा को, उस आत्मा को कैसा जानना है? तो आत्मा हूँ ज्ञान लक्षण है, इतनी सी बात नहीं। सबसे पहले अबद्ध स्पष्ट। अबद्ध स्पष्ट का सीधा सीधा अर्थ है स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द भाव से जो रहित है वह चेतन। तन्ना ध्यान से सब एकाग्र बुद्धि से समझे इस बात। ये बहुत समझने योग्य बात है। दूसरी बात कहते हैं अनन्य, अर्थात अपने द्रव्य गुण पर्याय ऐसे तीन भाव होता हुआ भी एक है।
अनन्य। क्या कहा? आत्मा में तीन सत है ना, द्रव सत, गुण सत और पर्याय सत। तो तीन सत होने पर आत्मा तीन है या एक है? एक है। ये इसको कहते हैं अनन्य। अब इस पे विचार करना है ना। सारा विश्व आत्मा को शरीर से भिन्न मानता है, परंतु क्या वह आत्मा को अबद्ध स्पष्ट मानता है, अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द से रहित मानता है? क्या कहा? आई समझ में? अपितु आत्मा की प्राप्ति का उपाय तो वह स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द सहित वाला ही मानता है। आत्मा कैसा है? कि ज्योति स्वरूप, अर्थात अत्यंत प्रकाशमान। इसका विषय हो गया ये। अब आत्मा अब अबद्ध स्पष्ट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वर्ण का विषय हो गया। समझिए बात? अथवा वह घुंघरू की तरह बजता हुआ वीणा की तार जैसा ओंकार ध्वनिमय शब्द का विषय हो गया, अथवा महासुगंधवान, अथवा अमृत झरता है गले से ऐसा महास्वादवान। वह आत्मा का दर्शन होता है भीतर में तो कैसा होता है? कि अनुभूति स्वरूप तो होता है, परंतु कैसा नहीं होता? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द भाव से रहित होता है। आत्मा का अनुभव होता है तो हल्का हल्का लगता है, नहीं लगता है? बोलो, कर्मों से मुक्त हो जाओगे तो हल्का हल्का फील नहीं होगा तुमको? है? ओहो। कषाय के भार से रहित होने पर हल्का तो होता है, परंतु स्पर्श गुण की पर्याय जैसे हल्के भाव वाली है ऐसा नहीं होता। तो विचार करो, अबद्ध स्पष्ट है मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं, बात इतनी सी नहीं। शरीर से भिन्न होता हुआ भी आत्मा कैसा? अबद्ध स्पष्ट है। दूसरा अनन्य है। अनन्य अर्थात द्रव्य गुण पर्याय ऐसे तीन सत्य होता हुआ भी एक सत्य, एक अस्तित्व वाला है। अनन्य, अन्य अन्य नहीं। तीसरा नियत। नियत अर्थात द्रव्य गुण पर्याय परिणामी होता हुआ भी अपरिणामी भाव वाला है। नियत अर्थात ध्रुव स्वभाव वाला है, नित्य रहने वाला है। यह अस्तित्व कैसा है? आत्मा का क्षणिक अस्तित्व कैसा है? समझना ध्यान से। आत्मा का पर्यायगत योग्यता वाला क्षणिक अस्तित्व कैसा है? कि वह भी नियत है। आत्मा का द्रव्य स्वभाव तो नियत है ही, आत्मा का गुण स्वभाव तो नियत है ही, अपितु आत्मा का पर्याय स्वभाव भी नियत है। आती बात? क्षणिक नहीं है, बौद्धों के जैसा क्षणिक नहीं आता। और सुनो, बौद्धों के जैसा क्षणिक नहीं और सांख्योमती जैसा टंकोत किंड जैसा मानते ना, पत्थर जैसा अपरिणामी, ऐसा भी नहीं। क्या शब्द है उसको? एक अच्छा शब्द दिया उन्होंने, नाम भूल गया मैं। कूटस्थ बोलते हैं। कुटस्थ, 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 है ना? कुटस्थ माने, कुटस्थ माने दो उपेक्षाएं। सांख्यमति कुटस्थ मानता है, अर्थात द्रव्य को गुण पर्याय रहित मानता है। और जैन दर्शन आत्मा को कुटस्थ मानता है, अर्थात गुण पर्याय को गौण मानता है। ऐसा पकड़ में बात। गुण पर्याय सहित होता हुआ गुण पर्याय को गौण करता है, ध्रुव स्वभाव को मुख्य करता है, तो कुटस्थ कहता है। और सांख्यमति, वह तो आत्मा में न गुण मानता है न पर्याय मानता है। वह तो आत्मा में गुण भी बाहर से आया ऐसा मानता है और पर्याय भी बाहर से आई ऐसी मानता है। जबकि वास्तव में आत्मा कैसा है? अपने द्रव्य गुण पर्याय से अनन्य है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? विचार करो ध्यान से। आगे कहते नियत। नियत अर्थात ध्रुव स्वभाव तो नियत है ही, गुण स्वभाव तो नियत है ही, पर्याय स्वभाव भी नियत। ऐसा नियत स्वभावी आत्मा सदा काल विद्यमान है, निरंतर विद्यमान ही है। ऐसा बोलो। पर क्षणिक का भाव होगा ना, क्षणिक होगा, मैंने आत्मा में पर्याय सहित है आत्मा, तो पर्याय का भाव होने पर आत्मा का भाव होगा या नहीं होगा? कि पर्याय सहित आत्मा में पर्याय का भाव तो होगा, आत्मा का नहीं होगा। ये नियत स्वभाव है आत्मा का। अब ये बात समझ में आनी चाहिए। अविशेष। अविशेष अर्थात अनंत गुणात्मक होता हुआ भी सामान्य चैतन्य मात्र। अविशेष एवं असंयुक्त अर्थात पर से युक्त नहीं होता हुआ। ऐसा पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? किससे युक्त नहीं होता हुआ? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से युक्त नहीं होता हुआ, और आत्मा का स्थिर स्वभाव पर्याय स्वभाव से और पर्याय स्वभाव स्थिर स्वभाव से युक्त होता हुआ भी अयुक्त है। क्या? ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। इतनी बात समझ में आई तो क्या समझ में आया?
ऐसे आत्मा को, अब आत्मा तो लोक में सबने माना, लेकिन आत्मा को कैसा नहीं माना? आत्मा को अबद्ध स्पष्ट नहीं माना, अनन्य नहीं माना, नियत नहीं माना, अविशेष नहीं माना, असंयुक्त नहीं माना। आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है, ज्ञान उसका लक्षण है, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, परंतु कैसा है कि देह से भिन्न होता हुआ वह आत्मा अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष एवं असंयुक्त स्वभाव वाला है। ये द्रव्य का पूरा संपूर्ण स्वभाव आ गया इसके अंदर, एक द्रव्य का संपूर्ण स्वभाव आ गया। ऐसा एक चैतन्य भगवान आत्मा, वह कौन है? वह मैं हूं, ऐसा उसको जाने तो कार्य हो। समझे? अब इसमें अध्यात्म की अपेक्षा और दर्शन की अपेक्षा दोनों गर्भित है। जब आपको समझ में आए डिटेल तो बात समझ में आती है। अब आगे 205 नंबर पेज पर पूज्य गुरुदेव श्री इस पे प्रवचन करते हैं, है ना। हमने पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़ा था, तीसरे पैराग्राफ से आगे चलते हैं। यहाँ कहते हैं, राग से भिन्न भीतर कस वाला सार तत्व परिपूर्ण जिन स्वरूप है। आत्मा कैसा है? आत्मा समस्त प्रकार के परभावों से भिन्न, अर्थात द्रव्य कर्म और नो कर्मों से तो भिन्न है ही, अपितु भाव कर्म, अर्थात आत्मा में उत्पन्न होने वाले, ध्यान से समझना, जो राग द्वेष आदि परिणाम है वे किसके हैं? आत्मा के नहीं है। आत्मा उनसे भिन्न है, अर्थात राग से भिन्न, राग से भिन्न अर्थात मैं और मेरा, ऐसा जो परिणाम है इससे भिन्न। राग से भिन्न कैसा है? भीतर कस वाला, वीतराग स्वभाव वाला, चैतन्य मात्र जिसका रस है, आनंद मात्र जिसका रस है। जब राग से भिन्न करेंगे ना आत्मा को, तो कैसा बनेगा आत्मा? कि जब आत्मा राग से भिन्न होगा तो आनंद का कंद बनेगा। राग माने कषाय, समझिए बात, राग माने कषाय। तो जब आत्मा कषाय से भिन्न होगा तो कैसा बनेगा आत्मा? कि कषाय से भिन्न आत्मा आनंद का कंद, कस, चैतन्य मात्र सार, चैतन्य के सिवा अन्य कोई परिणाम नहीं। देखो पर भाव से तो जुदा था ही, पर भाव से तो जुदा था ही ना, देह से तो भिन्न ही आत्मा, ध्यान से समझना। लेकिन वो जो राग आदि भाव परिणाम थे वो कहाँ थे? वो कहाँ से आ रहे थे? कि भले ही चैतन्य से हो रहे थे, पकड़ना, लेकिन वो भी नहीं है। तो अब क्या बचा? कस, सारभूत आत्मा में क्या भाव बचा? तो एक चैतन्य लक्षण आनंद कंद किसी और कुछ नहीं है, ऐसा कस वाला सार तत्व परिपूर्ण जिन स्वरूप है, अर्थात जिनेन्द्र भगवान के स्वरूप वाला है। ऐसा जिन स्वरूप है, याद करो वो गाथा है ना, जिन स्वरूप। कौन सी? जो जानती अरहंतम दब्बत गुणत पज्जेति। जैसा जिनेन्द्र भगवान का द्रव्य गुण पर्याय है, अरहंत भगवान का द्रव्य गुण पर्याय है, वैसा वैसा द्रव्य गुण पर्याय मेरा है, जिन स्वरूप है। ऐसा पर के साथ एकत्व बुद्धि तोड़कर, किस पर के साथ? कि जब हम नौ कर्मों से पर बुद्धि छोड़ते हैं, एकत्व बुद्धि को त्यागते हैं, तो भाव कर्म की बुद्धि भी आपो आप ही विलीन हो जाती है, राग द्वेष की संतति भी आपो आप विलीन हो जाती है। तो आपने सिर्फ नौ कर्मों से एकत्व बुद्धि को नहीं त्यागा। जब आपने नौ कर्मों से एकत्व बुद्धि को त्यागा, तब आपने द्रव्य कर्मों से भी एकत्व बुद्धि को त्याग दिया और भाव कर्मों से भी त्याग। समझे? भाव कर्म कोई अलग से कर्म नहीं है, भाव कर्म आत्मा का परिणाम है। समझना, कौन सा परिणाम? नौ कर्मों में एकत्व बुद्धि का परिणाम ही भाव कर्म है, शरीर में एकत्व बुद्धि का परिणाम ही भाव कर्म है, पर में सुख बुद्धि का परिणाम ही भाव कर्म है, उपयोग का बहिर्मुख होना ही क्या है? भाव कर्म है। और जब उपयोग बहिर्मुखी नहीं रहा, पर में एकत्व बुद्धि नहीं रही, पर से संयोग बुद्धि टूट गई, तो भाव कर्म का क्या होगा? खत्म। भाव कर्म द्रव्य कर्म जैसा, कोई वर्गणा जैसा हो भाव कर्म, ऐसा तो नहीं है। और भाव कर्म नो कर्मों जैसी सत्ता वाला भी नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही है? नो, द्रव्य कर्म किसको कहते हैं? कि पुद्गल की 8 कर्म वर्गणाओं को द्रव्य कर्म कहते हैं। और नो कर्म किसको कहते हैं? कि शरीर आदि समस्त प्रभावों को नो कर्म कहते हैं। तो भाव कर्म किसे कहते हैं? हम्म? कि राग द्वेष को भाव कर्म कहते हैं। कहाँ है? दिखाओ, कौन से नाम का द्रव्य राग द्वेष? कौन सा गुण है राग द्वेष? भाई राग द्वेष कोई द्रव्य होगा, कोई गुण होगा? कि नहीं नहीं, वो तो पर्याय है। चलो भाई, बहुत बढ़िया पर्याय है। किसकी पर्याय है? किसकी पर्याय है? किसी द्रव्य की तो होगी ना। पर्याय है तो द्रव्य भी होगा ना। जैसे शब्द है, तो शब्द एक पर्याय है किसकी? कि पुद्गल की।
तो पुद्गल में गुण तो नहीं है शब्द नामक, तो भी उसकी पर्याय, द्रव्य के बिना तो पर्याय नहीं होती। तो राग द्वेष पर्याय किसकी है? कि पुद्गल की है। जीव। सुनो 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 सुनो, पुद्गल की है। तो पुद्गल की तो मोहिनी क्रम नामक जो द्रव्य क्रम पर्याय है वो है पुद्गल की। चारित्र मोहिनी नामक कर्म की पर्याय जो है वो है पुद्गल की। ये जो भाव कर्म रूपी पर्याय है मोह राग द्वेष रूप, ये किसकी पर्याय है? आई बात समझ में? नहीं समझ में? ये किसकी पर्याय? देखो मैं इसका एक आध्यात्मिक उदाहरण आपको देता हूँ। आत्मा में ये झलकते हैं कि हाँ झलकते। तो मान के चलो ये गे नामक पेंसिल है, समझना सभी लोग ध्यान से। एक गे नामक पेंसिल है और इस पेंसिल का हूबहू आकार मेरे ज्ञान में बन रहा है। ठीक, तो ये पेंसिल किसकी पर्याय है? ये तो पुद्गल की है, चलो इसको साइड कर दिए। और मेरे ज्ञान में जो पेंसिल की पर्याय बनी है, आकार बना है, वो किसकी पर्याय है? वो ज्ञान की है ना? गजब हो गया, गजब हो गया। ज्ञेयाकार तो ज्ञान का है, और कर्म के उदय के समय जो भाव कर्म है वो पुद्गल का है। गड़बड़ है ये तो, घोटाला। नहीं समझे? बहुत ध्यान से समझना भाई, बहुत ध्यान से समझना। भाव कर्म किसकी पर्याय है? हम्म, ये जीव की है। जी। अर्थात जीव के उस परिणाम का नाम भाव कर्म है जो पर से संयुक्त है, ऐसा। तो जब तू इन 9 कर्मों से एकत्व बुद्धि को त्यागता है, तब क्या होता है? तब भाव कर्म की संतति का अभाव होता है। और जब भाव कर्म की संतति का अभाव होता है, तो यहाँ द्रव्य कर्मों की संतति का अभाव आपोआप हो जाता है। मैं क्या करूं? मैं द्रव्य कर्मों में क्या करूं? कि कुछ नहीं करना। मैं 9 कर्मों में क्या करूं? कि कुछ नहीं करना। और मैं भाव कर्म में क्या करूं? कि बस तुझे 9 कर्मों से एकत्व बुद्धि त्यागनी है और कुछ नहीं करना। ना द्रव्य कर्म में कुछ करना, ना 9 कर्म में कुछ करना, ना भाव कर्म में कुछ करना। क्या करना? एकमात्र 9 कर्मों में एकत्व बुद्धि का त्याग करना। 9 कर्म अर्थात शरीर आदि, धन आदि, है ना, चेतन अचेतन आदि पर पदार्थ, इनमें क्या करना? एकत्व बुद्धि का त्याग करना। समझ में आई बात? नहीं समझ में? तो भाव कर्म कहाँ जाएंगे? अरे जाएंगे कहाँ, आएंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं, उपस्थित ही नहीं होंगे, उत्पन्न ही नहीं होंगे। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? अरे ध्यान से समझना। देखो क्या कहते हैं, आत्मा में वास्तव में व्यवहार रत्नत्रय के अर्थात राग के संबंध वाला भी नहीं है। आत्मा कैसा है? कि आत्मा वास्तव में व्यवहार रत्नत्रय के राग के संबंध वाला भी नहीं है। अर्थात आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो आत्मा का परिणाम है वो है नहीं। अर्थात उस परिणाम के साथ वर्तने वाला जो राग है। क्या कहा? 2 बातें समझना। चौथे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में आत्मा के शुद्ध परिणति के साथ उपस्थित जो द्रव्य कर्म आदि के उदय स्वरूप भाव कर्म की उपस्थिति, क्योंकि ऐसा समझो उसको साधारण भाषा में कि जितनी जितनी कषाय की सत्ता विद्यमान है, जितनी जितनी, है ना, तो उस कषाय की सत्ता के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो राग आदि का परिणाम। कौन सा राग आदि का परिणाम? कि मैं व्रत आदि का पालन करूं, जिनेन्द्र देव आदि की भक्ति करूं, ऐसा जो शुभ परिणाम है, शुभ परिणाम, उस शुभ परिणाम को क्या कहते हैं यहाँ पर? कि आत्मा वास्तव में निश्चय से देखा जाए तो ये जो व्यवहार रत्नत्रय के राग है ना, अर्थात मुनि धर्म पालन करने का जो अंतरंग में परिणाम है, 28 मूल गुण पालन करने का जो अंतरंग में परिणाम है, अणुव्रत आदि धारण करने का जो अंतरंग में परिणाम है, स्वाध्याय करने का और देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने का जो परिणाम, अथवा आत्मा के गुण भेद विकल्पों के चिंतन का जो परिणाम है, क्या है वो? कि जितना जितना अस्थिर परिणाम है वह आत्मा का नहीं है। ऐसा ऐसा क्या? क्या कहते हैं? वह राग का संबंध वाला भी वह आत्मा, अर्थात वह आत्मा का स्वभाव नहीं। उसके साथ आत्मा का क्या संबंध है बोलो? विभाव के साथ आत्मा का संबंध क्या है? संबंध तो हम उसे कहेंगे जिसका कभी अभाव ना हो। क्या कहा? नहीं समझे बात? संबंध किसको कहेंगे? सच्चा संबंध किसको कहेंगे? सच्चा संबंध जिसका अभाव ना हो उसको कहेंगे। राग का तो अभाव हो गया, होता है, स्वभाव की ओर देखने से अभाव हो जाता है।
वह तो संबंध हमारा नहीं। जो पर की संगति से उत्पन्न होता हो वह मेरा संबंध, उससे मेरा संबंध नहीं है। स्वभाव की दृष्टि करता हूँ, राग विलीन हो जाता है, इससे मेरा कैसा नाता। आई समझ में बात नहीं समझ में? तो जैसे ही मैं पुद्गल से नाता तोड़ता हूँ, जैसे ही मैं नौ कर्मों से नाता तोड़ता हूँ, तो राग भाव का क्या होता है? हम्म उसका तो अभाव हो जाता है। जैसे ही मेरा उपयोग बहिर्मुखता से हटकर अंतर्मुखी होता है, तो जितनी देर मेरा उपयोग अंतर्मुखी रहता है उतनी देर राग का क्या होता है? उसकी तो उसका तो वो दे नहीं रहता, उसका तो सद्भाव नहीं रहता, सब ना शुद्ध उपयोग के काल में वो तो अभाव को प्राप्त होने लगता है, उसकी तो सत्ता मिटने लगती है। तो मैं अपनी ओर देखूं, राग की सत्ता मिटे, नहीं समझे, मेरी बढ़ोतरी हो और कोई मेरे से जले, तो वो मेरा अपना है या नहीं? क्या मेरी बढ़ोतरी हो और दूसरे का अभाव होने लगे, मरने लगे वो मेरी बढ़ोतरी देख देख कर, तो वो मेरा अपना होगा या नहीं होगा? मेरा अपना तो वो नहीं। होगा आई कि नहीं ना, मेरे बढ़ने अपना पर था ही वह भी नहीं तो बढ़े। क्या, हाँ। अपना है ही मेरा नहीं वो। मेरा अपना तो वह है जो मेरे बढ़ने पर वह भी बढ़े। तो मेरे बढ़ने पर क्या बढ़ता है? वो केवल ज्ञान आदि तो बढ़ते हैं, समझना, अनंत सुख तो बढ़ता है, लेकिन वो रागादि परिणाम घटता है। तो जो घटे वह मेरा नहीं है। तो कहते हैं प्रमथ आदि गुण स्थानों में जो राग भाव आदि रहता भी है, उस राग भाव से मेरा कोई स्वभाव संबंध नहीं है। आत्मा को व्यवहार वाला, राग वाला देखना वह मिथ्यात्व है, अर्थात मन वचन काय की परिणति करने वाला आत्मा है, ऐसा मानना यह मिथ्यात्व है। भगवान आत्मा तो भीतर मुक्त स्वरूप है, पर्याय की अपेक्षा में राग का संबंध या अभाव है। क्या कहते हैं, फिर पढ़ते हैं। भगवान आत्मा तो भीतर में कैसा है? वह तो मुक्त स्वरूप है, भीतर में देखे तो कैसा है? ना बंधा है, ना बंधे भाव को प्राप्त होगा, है ना, वह तो बस वही है, अपरिणामी है। भीतर में तो शुद्ध बुद्ध एक चैतन्य भगवान आत्मा है, परंतु पर्याय की अपेक्षा से देख तब कैसा है कि राग का संबंध या अभाव है, या तो वह राग युक्त है या राग से मुक्त है, ऐसा। इस चैतन्य को जब हम पर्याय दृष्टि से देखते हैं, तो या तो वह संसार अवस्था वाला दिखता है, या तो मुक्त अवस्था वाला दिखता है, या तो रागी द्वेषी दिखता है, या तो वीतरागी दिखता है। लेकिन इसी आत्मा को जब द्रव्य स्वभाव से देखते हैं तो कैसा दिखता है? तब न रागी द्वेषी दिखता है, न मुक्त दिखता है, वह तो बस वही है, ऐसा दिखता है। जब हम उसको पर्याय स्वभाव से नहीं दिखते, तब तो मुक्त स्वरूप दिखता है। और जब पर्याय स्वभाव से देखते हैं, तब दो भेद खड़े हो जाते हैं, एक मुक्त और एक बंद, ऐसे दो भाव वाला दिखाई देता है। परंतु द्रव्य स्वभाव तो सदा अबद्ध स्पष्ट मुक्त स्वरूप ही है, अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण भाव से रहित, किसी से बंधा नहीं है, अबद्ध स्पष्ट स्वरूप मुक्त स्वरूप ही है। आत्मा का द्रव्य स्वभाव कैसा है? वह किसी से बंधा नहीं है, पर रूप कभी हुआ नहीं है, अन्य रूप कभी हुआ नहीं है, द्रव्य क्रम नो क्रम तो हुआ ही नहीं, अपितु भाव कर्म रूप परिणमित भी हुआ नहीं है। कैसा? ऐसा मेरा द्रव्य स्वभाव है, ऐसा। आगे क्या कहते हैं? भगवान आत्मा को जिस प्रकार राग का संबंध नहीं है, उसी प्रकार कर्म के रजकणों के साथ भी उसका संबंध नहीं है। जैसे राग आदि भाव मेरा स्वभाव नहीं है, तो राग आदि के काल में उत्पन्न होने वाला वो जो द्रव्य कर्म आदि का उदय, जिसके निमित्त से राग आदि भाव समझाए जाते हैं, वह तो स्पष्ट ही पर वस्तु है, उनके साथ मेरा कैसा संबंध? उनके साथ भी मेरा कोई संबंध नहीं है। और वह नार की आदि भिन्न गतियों में भी भिन्न अनन्य है, चाहे फिर मैं किसी भी अवस्था में रहूं। ऐसा नहीं कि मुक्त अवस्था में मुझसे अन्य है, अपितु मैं नारक आदि गतियों में भी रहा, एक इंद्रियादि पर्यायों में भी रहा, वहां पे भी पर द्रव्य पर ही रहा और स्वद्रव्य स्व ही रहा। अर्थात आत्मा कभी कर्मों से बंधा, कभी नहीं बंधा, ऐसा कहना। कैसा रहा? अबद्ध स्पष्ट भाव वाला ही रहा। 171 नंबर की गाथा है ना प्रवचन सार जी, कि आत्मा कभी पर से बंधता नहीं है और पर के द्वारा बांधा जाता भी नहीं है। पर्याय में जो हीना दिखता है वह उसके मूल स्वरूप में नहीं है। अर्थात पर्याय में जो हीनाधिक भाव दिखाई देते हैं, घटता बढ़ता आत्मा दिखाई देता है, बंद मुक्त स्वभाव वाला दिखाई देता है, द्रव्य दृष्टि से देखने पर, तो वह बंद मुक्त से परे एक चैतन्य के सिवा और कुछ दिखाई देता नहीं है, ऐसा कहते हैं। इसलिए नियत त्रिकाल निश्चल एक रूप है। आ गई बात, है ना? ये सारे लक्षण समझा रहे हैं ना उसके, अबद्ध स्पष्ट कैसे है, नियत कैसे, सब भाव समझा रहे। तो कहते हैं पर्याय में हीनाधिकता होती है,
दिखाई देती है परंतु मूल स्वरूप में नहीं है, इसलिए ध्रुव स्वभाव वाला है, नियत है, निश्चल एक रूप है। वह राग वाला तो नहीं है, परंतु दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे भेद वाला भी नहीं है। किसका अर्थ है ये? अविशेष का अर्थ है। अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे अनंत अनंत गुण होते हुए भी कैसा है? कि अनंत गुणों से भेदभाव वाला ना होकर एक अखंड चैतन्य है, ऐसा। ठीक है ना? से किंतु संबंधित नहीं, किंतु रहित ही है। रहित ही है अर्थात आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, ऐसा नहीं। देखो क्या कहते हैं, परंतु ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे भेदों वाला भी नहीं है, अविशेष है, ऐसा कह रहे हैं। अभी सुनो ध्यान से, है ना। देखो बहन श्री का बोल क्या कह रहा था, 78 नंबर का बोल, 76 नंबर का बोल। आत्मा का मूल स्वभाव तो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है ना। और पूज्य गुरुदेव श्री ने उसके मूल स्वभाव को समझाया। अब पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ क्या कह रहे हैं? ये दर्शन ज्ञान चारित्र वाला नहीं है। ये गजब करते हो, पिछले बोल में तो कह रहे थे दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव है, और यहाँ कह रहे हो दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। क्यों? कौन सी बात सत्य है? अनंत गुणात्मक होता हुआ भी अनंत गुणों का भेद नहीं है, ऐसा। माने भेद से आत्मा खंडित नहीं होता हुआ अखंडित है, ऐसा। तो विशेष भाव होता हुआ भी अविशेष लक्षण वाला है, ऐसा। सामान्य विशेष आत्मक है ना, तो दृष्टि के विषय में आत्मा कैसा है? अविशेष है, सामान्य विशेष स्वभाव है, ऐसा होता हुआ भी वहां सामान्य को मुख्य करते हैं और विशेष को गौण करते हैं। तो आत्मा कैसा है? आत्मा तो सामान्य है, अर्थात दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं है आत्मा में, कि है, परंतु उनका भेद नहीं होने से आत्मा कैसा है? कि दर्शन ज्ञान चरित्र भेद वाला ना होकर एक चैतन्य है, ऐसा। ऐसा तो क्या कहेंगे कि दर्शन ज्ञान चरित्र है या नहीं? कि नहीं है, ऐसा कहें। आई समझ में बात? नहीं समझ? ऐसा कहेंगे, वो तो एक है। दर्शन ज्ञान चरित्र ये क्या कहते हो? आत्मा तो एक है, अनन्य है, ऐसा। अन्य अन्य नहीं है, अनंत गुणों से भेदभाव वाला होता नहीं है। तो कहता है अविशेष है। अविशेष है अर्थात द्रव्य गुण पर्याय, सॉरी, अनंत गुणों का भेद उसमें नहीं है, इसलिए वह कैसा है? अविशेष है। और शुभाशुभ भाव, और शुभाशुभ भाव की जो आकुलता, उससे वह संबंधित नहीं किंतु रहित ही है, इसलिए असंयुक्त है। अर्थात आत्मा अपने रागादि परिणामों से कैसा है? असंयुक्त है। पकड़ में ही बात है, अभी समझाया था ना कि पर पुद्गल से तो भिन्न है ही, परंतु अपने परिणाम, अपने परिणामों में भी जो परिणाम अभाव स्वरूप है उनके साथ युक्त होता हुआ नहीं है। इसी बात को सामान्य रूप से कहेंगे तो क्या कहेंगे? कि आत्मा में पर्याय स्वभाव है या नहीं है? ये है। पर्याय स्वभाव होता हुआ भी आत्मा पर्याय के साथ क्षणिक भाव को प्राप्त हो जाता है क्या? नहीं है, असंयुक्त है। संयुक्त तो होता हुआ भी असंयुक्त है। तो कौन सी पर्यायों से असंयुक्त है? कि राग द्वेष विकारी पर्यायों से तो असंयुक्त है ही, अपितु शुद्ध पर्यायों से भी असंयुक्त है। और दृष्टि के विषय की अपेक्षा से यहाँ क्या कहते हैं? कि राग द्वेष आदि पर्यायों से रहित ही, ऐसा। ठीक, इसलिए असंयुक्त है। ऐसे आत्मा की प्रतीति और ज्ञान करके अनुभव करना ही पर से एकत्व बुद्धि तोड़ने रूप और स्वभाव के एकत्व को साधने रूप सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान है। फिर पढ़ते हैं क्या कहा? ऐसे आत्मा की प्रतीति और ज्ञान करके, प्रतीति करके और ज्ञान करके। प्रतीति का मतलब स्वीकार करके, उसके स्वरूप को समझ के, ज्ञान करके फिर क्या करे? अनुभव करना है। स्वीकार करे तो अनुभव हो ना, अभी तो स्वीकार ही नहीं किया, अनुभव कैसे करे? मैं आत्मा हूं ये बात अंतरंग में बैठती ही नहीं, अंतरंग में जचती ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं होती है। अंतरंग में स्वीकार हुए तो जचे, तो समझ में आवे, अनुभव तक पहुंचे। से पर से यहाँ पे जो आपने पर्याय की बात ली है, हम्म उसमें उत्पाद द्रव्य भी ले सकते हैं। ये पर्याय कहना और उत्पाद वे कहना ये एकार्थवाची है। ध्रुव हाँ, स्वभाव को, ध्रुव स्वभाव को, आत्मा का जो द्रव्य स्वभाव ध्रुव स्वभाव है, ये देखो आत्मा में तीन सत्ता माने ना, द्रव्य सत्य, गुण सत्य और पर्याय सत्य, ऐसे तीन सत्य कहे ना। तो पर्याय सत्य के साथ जो द्रव्य सत्य है और गुण सत्य के साथ जो द्रव्य सत्य है, ये संयुक्त है या नहीं है? संयुक्त है। तो संयुक्त होता हुआ भी असंयुक्त है, ऐसा। तो बोले कैसे असंयुक्त होता हुआ भी असंयुक्त कैसे है? देखो बोले पर्याय का अभाव होता है, द्रव्य का अभाव होता है? नहीं होता है, इसलिए असंयुक्त है। संयुक्त कैसे है? कि पर्याय होती है द्रव्य के बिना होती है? कि नहीं होती है। पर्याय के प्रदेश कहाँ है? कि द्रव्य के ही प्रदेश है, इसलिए संयुक्त भी है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में?
तो दोनों बातें समझ में आती है। लेकिन आत्मा को पर्याय से असंयुक्त है, ये किसको समझ में आता है? जिसको संयुक्त भाव समझ में आता है। समझे? पहले आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का निर्णय किया, फिर क्या समझा कि पर्यायों से युक्त होता हुआ भी पर्यायों से अयुक्त है। अयुक्त है अर्थात पर्याय का तो अभाव हुआ, परंतु द्रव्य का कभी अभाव नहीं हुआ। तो आत्मा क्या हो गया? असंयुक्त हो गया। एक बात। दूसरी बात कि मोह राग द्वेष पर्यायों का अभाव होता है, लेकिन आत्मा का अभाव नहीं होता है। तो आत्मा को मोह राग द्वेष की पर्यायों से असंयुक्त कहा। समझ में नहीं बात? पर पदार्थ से तो असंयुक्त है ही, परंतु जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, जो आत्मा में उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं, जो आत्मा के परिणाम है ऐसा कहे जाते हैं, और जिनसे युक्त होता हुआ आत्मा रागी द्वेषी है ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा होने पर भी वास्तव में वे राग और द्वेष परिणाम आत्मा के अपने निजी स्वभाव नहीं होने के कारण और अभाव भाव को प्राप्त हो जाने के कारण आत्मा उनसे युक्त नहीं है। समझ में आई बात? वह तो आत्मा से सदैव भिन्न ही है। पकड़ में आती? बात नहीं पकड़ में आती? ऐसा आत्मा की प्रतीति और ज्ञान करके अनुभव करना ही, प्रतीति करके और ज्ञान करके। तो तुम्हें प्रतीति और ज्ञान हो गए, इसका क्या लक्षण है? कि प्रतीति और ज्ञान हो गए, इसका अनुभव लक्षण है। अनुभव नहीं हुआ जी, हमें अब क्या करें? प्रतीति और ज्ञान करो, अनुभव की ओर मत देखो। अनुभव तो लक्षण है। क्या कहा? शक्कर को मीठा करने के लिए क्या करें? कुछ मत करो, शक्कर तो मीठी है। समझ नहीं बात? शक्कर का निर्णय करो। मिठास खोजनी है? बोले हाँ खोजनी है। किसको खोजें? शक्कर खोजो। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में माने ये शक्कर है, इसका निर्णय होने पर वो मिठास भाव तो प्राप्त होगा ही ना आपको? नहीं होगा। आत्मा का प्रतीति और ज्ञान करने पर वह अनुभूति तो प्रकट होती ही है। अनुभूति की तरफ मत देखो, किसकी तरफ देखो? स्वीकार करो। क्या स्वीकार करो? श्री गुरु के मुख से जो चैतन्य का स्वरूप समझ में आया है, उसे भीतर में स्वीकार करो। क्या स्वीकार करो? मैं देह नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य ही हूँ। मैं पर्यायों का कर्ता नहीं हूँ, मैं तो अपरिणामी ही हूँ। प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र भाव से परिणमित होती है, उनका परिणमाने वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो उनसे कहता हूँ कि उनका ज्ञाता दृष्टा मात्र ही हूँ। ऐसा ऐसा भीतर में स्वीकार करो, तो क्या होता है? अनुभूति लक्षण प्रकट होता है। तो कहते हैं कि ऐसा अनुभव करना ही वास्तव में पर से एकत्व बुद्धि तोड़ने रूप और स्वभाव से एकत्व को साधने रूप सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान है। पकड़ नहीं बात? 191 नंबर की गाथा है प्रवचन सार जी की, बिल्कुल डिक्टो यही, कि पर से विभक्त देखे और स्व को स्वीकार करे, तो निज का ज्ञान, निज की प्रतीति अनुभूति भाव से प्रकट होती है। और जब अनुभव होता है तो कैसा है? कि स्वभाव से एकत्व के साधन रूप सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान है। ऐसा ये वस्तु का स्वरूप है। आगे कहते हैं आहा, बड़ा कठिन कार्य है। कठिन क्यों है? कि उस ओर देखता नहीं है, बात सूक्ष्म है इसलिए कठिन। उसकी रुचि नहीं है इसलिए कठिन है। जचती नहीं है, अंतर में उसका विश्वास नहीं आता इसलिए कठिन है। मूल वस्तु भीतर पड़ी रही और ऊपर से सब पत्ते डालियां तोड़ने लगे। मूल सुरक्षित है, इसलिए वह वृक्ष पुनः अंकुरित हो जाएगा। इसी प्रकार जीव ने राग की मंदता के और शुभ भाव के आचरण रूपी पत्ते तथा डालियां तो तोड़ी, परंतु उनका जो कारण है भीतर में मूल मोह पर से एकत्व, वह बुद्धि नहीं तोड़ी। किंतु राग से भिन्न मेरी अबद्ध स्पष्ट स्वरूप शुद्ध है, शुद्ध मेरी वस्तु अबद्ध स्पष्ट आदि स्वरूप शुद्ध है, उसकी दृष्टि कभी नहीं की। अर्थात चैतन्य की दृष्टि कभी नहीं की। जिसने चैतन्य की दृष्टि नहीं की, उसके राग द्वेष का अभाव भी हो सकता नहीं। जो शुभ परिणामों में संतुष्ट है, उसके राग द्वेष आदि मंद तो हो सकते हैं, अभाव को प्राप्त हो सकते नहीं है, क्योंकि उसने मूल जड़ का अभाव नहीं किया। अनंत काल में सम्यक सन्मुख होने का जो सच्चा पुरुषार्थ है, ध्यान देने योग्य बात है ना, फिर से पढ़ते। अनंत काल में सम्यक सन्मुख होने का जो सच्चा पुरुषार्थ है, सम्यक के सन्मुख होने का जो सच्चा पुरुषार्थ है, क्या है वो? उसका मूल्य कभी नहीं समझा। अब सम्यक के सन्मुख होने का पुरुषार्थ क्या है? तत्व का अभ्यास, तत्व का निर्णय। ठीक है ना? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जो स्वरूप है, मोक्षवर्ण प्रकाशन में पंडित आचार्य कल्प पंडित रोडरमल जी ने कहा, वो ध्यान से पढ़ने योग्य है ना, समझने योग्य है। क्या कहते हैं? अनादि काल से सम्यक सन्मुख होने का जो सच्चा पुरुषार्थ है,
सम्यक सन्मुख होने का पुरुषार्थ है, अर्थात वहां बुद्धि पूर्वक कर रहा है ना उस कार्य को, इसलिए कह रहे हैं सर, वो सच्चा पुरुषार्थ। क्योंकि जो सच्चा पुरुषार्थ करता है उसे वह आत्म चैतन्य भाव प्रकट होता ही है, क्योंकि करण लब्धि काल लब्धि से होती है ना, आप वो प्रकट होने वाली है। पकड़ना ध्यान से, उसमें पुरुषार्थ भी निहित है और काल लब्धि भी निहित है। हालांकि प्रत्येक पर्याय में ऐसा है, परंतु ये उपदेश की शैली है, इसलिए ऐसा कहते हैं। तो काल में सम्यक्त सन्मुख होने का जो सच्चा पुरुषार्थ है, अर्थात तत्व अभ्यास और तत्व निर्णय का जो सच्चा पुरुषार्थ है, उसका मूल्य कभी समझा ही नहीं। तत्व के अभ्यास का, तत्व के निर्णय का और तत्व की स्वीकृति का मूल्य क्या है, मैं कभी समझा ही नहीं। किंतु बाह्य व्रत का तप का मूल्यांकन किया, मैं इतना तप करूं, इतना व्रत करूं, इतना त्याग करूं, इससे मुझे आत्मनिधि की प्राप्ति होगी, ऐसा ही मूल्यांकन यह जीव करता रहा। अब क्या मूल्यांकन करता है, व्रत तप त्याग छोड़ दिए तो अब पढ़ने का मूल्यांकन करता है कि मैंने इतना स्वाध्याय किया तो मुझे आत्मा की प्राप्ति होगी, ये भी तो शुभ परिणाम है, निर्णय नहीं की ऐसा। वास्तव में अबध स्पष्ट आदि स्वरूप निज शुद्धात्मा को जाने तो सम्यक रूप कार्य हो। क्या कहते हैं, वास्तव में कैसा है, वास्तव में अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसे आत्म स्वभाव को जाने, ऐसे निज शुद्धात्मा को जाने तो सम्यक स्वरूप कार्य हो, अर्थात सम्यक दर्शन का भाव प्रकट होता है, अर्थात आत्मा का अनुभव प्रकट होता है। वीतरागी निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ऐसा जो आत्मा का कार्य। ऊपर तो क्या कह रहे थे, आत्मा में दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है। नीचे क्या कह रहे हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र का जो कार्य है आत्मा का, वो भी है ना। तो दोनों बातें स्पष्ट है ना उनको, कि नहीं है और है, और है और नहीं है। तो वीतरागी निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ऐसा जो आत्मा का कार्य, उसके लिए अन्य साधनों की राह नहीं देखनी पड़ती। बैन ने 251वें बोल में कहा ना, द्रव्य उसे कहते हैं जिसके कार्य के लिए दूसरे साधनों की राह ना देखनी पड़े। ठीक है, द्रव्य किसे कहते हैं, जो स्वयंभू होता है, स्वयं सिद्ध होता है, जिसे अपना कार्य करने के लिए पर की आवश्यकता नहीं होती है, उसी का नाम द्रव्य है। बैन अभी तक गुप्त थी, अब बाहर आ गई, अब ढका नहीं रहेगा, छिपा नहीं रहेगा, उनके वचन वह भगवान की वाणी है, उनके घर का कुछ नहीं है। यह शब्द देखो ना, वस्तु स्थिति साधी भाषा, गुजराती भाषा। द्रव्य उसे कहते हैं, इसमें तो समुच्चय द्रव्य लिया है। छहो द्रव्यों को अपनी पर्याय के लिए किन्हीं विशेष साधनों की राह नहीं देखनी पड़ती। तदनुसार आत्मा में लिया जाए तो आत्म द्रव्य उसे कहते हैं जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य परिणाम के लिए अन्य साधनों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। आई समझ में? आहा, कहाँ है ऐसी बात, हम जानते हैं, हम त्यागी, हम मुनियों का आदर करते हैं। इस प्रकार दुनिया में अभिमान में आकर कहती है कि तुम मुनियों को नहीं मानते। ऐसा कहते हैं ना, सोनघड़ियों के लिए फेमस है बात, कि तुम तो मुनियों को नहीं मानते। अरे प्रभु, मुनियों के तो हम दासानुदास हैं, परंतु ऐसे मुनि होना चाहिए ना, सच्चे मुनि होना चाहिए ना। मुनि किसे कहा जाए, 71वें बोल में आया था कि धन्य वह निर्ग्रंथ मुनि दशा। मुनि दशा अर्थात केवल ज्ञान की तलहटी, उसमें मुनि दशा का स्वरूप आ गया है। पर से राग से एकत्व बुद्धि तोड़कर भिन्न तत्व को अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसे निज आत्मा को जाने तो सम्यक दर्शन आदि कार्य हो। उन कार्यों के लिए दूसरे साधनों की बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, अर्थात अपना चैतन्य में अपने सम्यक दर्शन आदि ज्ञान भाव आदि प्रकटाने के लिए मुझे पर की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, रंच मात्र। क्या करना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, यहाँ करना है, क्या करो, स्वभाव की ओर देखो। केवल ज्ञान प्रकट करना है, कि हाँ क्या करो, स्वभाव की ओर देखो। अनंत सुखी होना है, कि हाँ क्या करें, स्वभाव की ओर देखो। कि और कुछ नहीं करेगी, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राग की मंदता कारण हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान आदि कार्य हो, ऐसा नहीं है। माने राग आदि की मंदता से सम्यक दर्शन होते हैं, ऐसा नहीं, अपितु राग आदि के अभाव, उनकी दृष्टि के त्याग और स्वभाव की दृष्टि से ही वास्तव में सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट होते हैं। आहा, इसे पचाना कठिन है। 77 बोल पूरे हुए, अब 78वें बोल में देखो, मुनि संबंधी कथन आया है। यहाँ 78वें बोल में आया है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निधि निधि निज में बताई।
यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।